हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने वाले हैं सिंपल फोटक्स ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बैक पार्ट की लंबाई का निशान लगा लेना है। बैक पार्ट की लंबाई हमारी 13 इंच है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो हमें 14 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है 5 इंच पर और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर और सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें सीने के फोर्थ पार्ट का निशान लगाना है। 32 साइज के लिए फोर्थ पार्ट करेंगे तो 8 इंच आएगा और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगी हमारी। सेम निशान हमें नीचे की तरफ भी लगा लेना है और फिटिंग वाले निशान से फिटिंग का निशान मिला लेना है और कटिंग वाले निशान से कटिंग का निशान मिला लेना है। अब हमें आर्म होल की यहाँ से हाफ इंच का निशान लगाना है, गोलाई देंगे इसलिए फिर निशान को तिरछा करके मिला लेना है और गोलाई दे लेनी है। अब हमें बैक पार्ट की पट्टी 2.5 इंच की रखनी है, तो हमने यहाँ पर हाफ इंच और बढ़ाकर लिया है, तो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन खींच लेनी है। नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है और ऊपर की तरफ 2.5 इंच का कंधा रखना है हमें, तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि हाफ इंच और हमारा आस्तीन जोड़ने में जाएगा और तिरछी लाइन खींच लेनी है। नीचे नीचे से हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है और गले की यहाँ से हमें 2 पॉइंट इतना मार्क करना है और तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब हमें गले में गोलाई का शेप देना है। अब हमें यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट की लंबाई 13 इंच है, तो हमने इसमें 2.5 इंच प्लस किया है, तो टोटल हो गया हमारे 15.5 इंच। तो हमें 15.5 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें एक भाग की तरफ से 11.5 इंच पर निशान लगा लेना है और सीधी लाइन खींच लेनी है। सारे निशान हमारे इस लाइन के अंदर आएंगे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच का निशान लगाना है आई पट्टी के लिए और सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है 5 इंच पर और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है 5.5 इंच पर और सीधी लाइन खींच लेनी है। हमें आर्म होल के यहाँ से हाफ इंच का निशान लगाना है और तिरछा शेप देना है। आई पट्टी को छोड़कर हमें सीने के फोर्थ पार्ट का निशान लगाना है 8 इंच पर और 1 इंच और प्लस करना है इसमें हमें शल के लिए। तो हमें 9 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगी हमारी और सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें आर्म होल के यहाँ पर गोलाई का शेप देना है और नीचे बेल्ट का निशान लगाना है 3 इंच पर और एक सीधी लाइन खींच लेनी है।
अब हमें आई पट्टी के यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाना है और इस टाइप से बेल्ट का नोक बना लेना है। अब हमें शल के निशान लगाना है और दोनों के बीच सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हम शल के निशान मार्क करेंगे। अब पहला निशान आएगा हमारा 2 इंच पर, फिर 1.5 इंच, फिर 1.5 इंच। बीच वाले निशान के यहाँ से एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और नीचे की तरफ बेल्ट के यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और एक और शल का निशान फिटिंग की तरफ 1 इंच का निशान लगाया था और तिरछा शेप देना है। चौथा निशान आएगा हमारा आर्म होल के यहाँ पर, इस टाइप से शेप देना है और 2.5 इंच का निशान लगा लेना है इस टाइप से। ये हमारे चारों शल के निशान लग गए हैं। अब गले के यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाना है और तिरछा शेप देना है। अब गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। पर 6 इंच का गला है तो हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें नीचे से निशान लगाना है आई पट्टी को छोड़कर 2.5 इंच पर, इस टाइप से। और शोल्डर का निशान आएगा हमारा 2.5 इंच, तो हमने 1/2 इंच और बढ़ाकर लिया है तो हमने 3 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है। इस टाइप से लाइन खींच लेनी है और 2 पॉइंट इतना हल्का सा अंदर की तरफ निशान लगाना है, इस टाइप से तिरछा शेप देना है। अब हमें गले की गोलाई दे लेनी है। ये चारों निशान हो गए हमारे। अब हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब हमने गला भी कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बेल्ट को काट कर अलग कर लिया है और हमें गला भी कट कर लेना है बैक पार्ट का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।